हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 2 बहुपद की जो प्रश्नावली 2.3 है उस पर आ चुके हैं। इसकी जो पहले की दो प्रश्नावली हैं हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक आपको आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार है, अभी तक नहीं देखा है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको हमारा काम पसंद है, मेहनत आपको पसंद है, हमारे वीडियो को आप अगर पसंद करते हैं, तो भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में और सीधे आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्नावली 2.3 में हमारे जो पॉइंट हैं, जो हमारे बिंदु हैं, उनका एक्सप्लेनेशन देंगे, यानी समझेंगे क्या हम पढ़ने वाले हैं। जो चीज हम समझ के पढ़ते हैं वो हमारे लिए लॉन्ग टाइम तक रहेगी। हमें प्रश्नों को बिल्कुल नहीं रटना है, हमें टॉपिक को पहले समझना है। जब हम समझ लेंगे तो आसानी से हल कर पाएंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, शेषफल प्रमेय से संबंधित है। अब जो शेषफल प्रमेय को समझने से पहले हम लोग अभी हम लोग बहुपद में पढ़ रहे हैं भाई। बहुपद को समझने के लिए सबसे आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, संख्याओं से लीजिए। मान लो आप कोई दो संख्याएं लो। मान लो आपने क्या लिया, 21 लिया और इसके बाद 6 लिया। अगर मैं आपसे कहूं कि 21 भागित 6 का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते हैं भाई, 6 में 21 से भाग देंगे और 6 का पारा पढ़ेंगे। 21 से ज्यादा 9, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब यहाँ पर आप इसमें 18 लिखेंगे और फिर इसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 21 से 18 घटाएंगे तो 3 आएगा। ये जो 3 आया है ये आपका क्या है भाई, शेषफल है। क्या है, इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। और इसके बाद ये आपका क्या है, भागफल। यही तो पढ़े हैं हम लोग, पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, भागफल है। इसके बाद ये आपका क्या है, भाजक है भाई। और इसके बाद भाज्य लिखेंगे और यहाँ पर ये आपका क्या है भाई, भाज्य। और जिससे भाग देते हैं वो आपका क्या होता है, भाजक होता है। और हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा है भाई, कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक और गुणे भागफल और इसके बाद धन शेषफल। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ रखा है पिछले क्लासेस में। तो जो हमारा 21 भागित 6 हम लोग दे रहे थे, उसमें 21 बराबर क्या है, भाजक आपका देखिए 6 और गुणे भागफल आपका 3 और धन शेषफल। अब देखिए यहाँ पे 6 त्रिक 18, उसमें 3 जोड़ दीजिए, 18 धन 3, यहाँ पे 21 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आपने भाग दिया तो क्या आया, शेषफल 3 आया। अब इसके बाद अगर हम दूसरी संख्याओं का उदाहरण लें, तो यहाँ पे मान लो आपने 21 और भागित 7 निकाले, तो आप क्या करेंगे, 7 का भाग 21 में देंगे, पूरा पूरा चला जाएगा, 7 त्रिका 21 और ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो शेषफल है भाई, शेषफल बराबर 0 आ गया है। यानी कि 21 भागित 7 बराबर 3 आया है। यहाँ पर आपका जो शेषफल है वो आपका क्या है, 0 आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो आपका 7 है, 7 21 का एक गुणनखंड है, 21 का एक गुणनखंड है भाई। क्या है, गुणनखंड है। और दूसरी बात क्या है कि जो 21 है वो 7 का एक गुणज है, यानी कि मल्टीपल अंग्रेजी में कहते हैं कि उसके पहाड़े में आता है। 7 के पहाड़े में 21 आता है कि नहीं आता है। तो यहां से हमें क्या पता चला, अगर हम लोग कोई दो संख्याएं लेते हैं और उनको अगर भाग करते हैं और भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए,
जब आपका शेषफल 0 हो जाए तो जो आपका भाजक होता है वो उस भाज्य का एक गुणनखंड होता है और जो भाज्य है वो उस भाजक का एक गुणज होता है। यहां से हमें ये बात पता चलती है। अब यही नियम आप बहुपदों में लगाएंगे। अगर भाग देंगे और शेषफल 0 आ जाए तो समझ जाना कि उसका एक गुणनखंड है और अन्यथा नहीं है। यानी कि भाग देने पर अगर शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बात हमें ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग अपना जो टॉपिक है, क्या है, शेषफल प्रमेय। अब हम लोग शेषफल प्रमेय पर आ जाते हैं। शेषफल मेरी क्या कहती है, यदि px आपके पास कोई एक बहुपद है जो एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है और मान लीजिए a कोई एक वास्तविक संख्या है और यदि आप इस px को एक रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए या x माइनस a से भाग करते हैं तो जो आपका शेषफल a आएगा। अब हम देखिए यहाँ पे इसको आसानी से समझा दें आपको कि जैसे अगर आप x माइनस a से भाग दे रहे हैं तो इसका आप शून्य ज्ञात कर लीजिए, जो कि प्रश्नावली 2.2 में चौथे प्रश्न में हमने सीखा था कि क्या करते थे। शून्य ज्ञात करने के लिए जो आपका रैखिक बहुपद या जो भी बहुपद दिया गया उसको 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर a आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x माइनस a बराबर 0 करने पर x बराबर a आ जाएगा। तो जो आपका px दिया गया था उसमें x की जगह पे आप a रख देंगे। मान रखना अभी प्रीवियस के इस प्रश्नावली में हम लोग सीख चुके हैं, तो वहां पे रख देंगे और जो आएगा मान वही आपका शेषफल कहलाएगा। अब हम लोग इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। भाई देखिए, जैसे आपके पास ये px दिया गया है और ये qx दिया गया है। px में qx से पहले भाग दीजिए आप। तो हम लोग सबसे पहले भाग वाली प्रक्रिया करते हैं भाई। तो यहाँ पे px में इस qx से भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, x की घात 2 माइनस का 5x और धन का 6 भाग दीजिए आप। इस x में कितने से गुणा करें, x की घात 2 आ जाए तो आपको x से गुणा करना पड़ेगा। इस x का इस x धन 2 में गुणा करेंगे, भाग करना हम लोग पिछले क्लासेस में सीख चुके हैं भाई। तो यहाँ पे इस x का इसमें गुणा करिए तो x की घात 2 और धन का 2x आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप क्या करिए, इनको आप यहाँ पर भाग कर दीजिए, यानी कि घटा दीजिए। तो माइनस और ये माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये कट गया और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 7x और यहाँ पे धन का 6 आप नीचे लाएंगे। अब यहाँ पे कितने से भाग करेंगे, माइनस के 7 से, तो माइनस का 7x और यहाँ पर माइनस 14 आ जाएगा भाई। अब देखिए यहाँ पर आप इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलते हैं, तो ये धन और ये भी धन, इसको काट दीजिए। ये 14 6 कितना आ गया, 20 आ गया, आया 20। यही तो आपका शेषफल हो गया भाई। तो यहाँ पर शेषफल रख दीजिए, शेषफल 20 आया। हम यहाँ पे शेषफल 20 ज्ञात किए। अभी हमने क्या बताया कि अगर आप भाग देंगे तो जो आप बहुपद से भाग दे रहे हैं, x धन 2 से भाग दे रहे हैं, x धन 2 बराबर 0 कर दीजिए तो x बराबर -2 आ जाएगा। इसको जब आप 0 से बराबर करेंगे तो अब यहाँ पे x की जगह पे आप -2 रख दीजिए और -2 रखने पर ही आपका जो यहाँ पे आएगा वही आपका क्या होगा, शेषफल होगा। तो जो हमारा px है उसमें x की जगह पे -2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए -2 का वर्ग और इसके बाद 5 और गुणे -2 और फिर धन का 6 रखा है। तो यहाँ पे इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करिए भाई, तो देखिए -2 का वर्ग करने पर 4 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 10 और इसके बाद 6। देखिए सभी धनात्मक हैं, 10 4 14 6 20 आया। तो देखिए आपका यही तो शेषफल। हम लोग क्या कर रहे थे, जो px है उसमें x की जगह पे क्या रख रहे थे, -2। यही तो अभी हमने बताया था शेषफल प्रमेय में कि जब भी आप px में a कोई एक वास्तविक संख्या लेंगे, x माइनस a से भाग देने पर, यानी कि क्या करेंगे, जो आपका रैखिक बहुपद दिया गया होगा उसका एक शून्य ज्ञात करेंगे। तो हम लोगों ने x धन 2
का शून्य ज्ञात किया, वो -2 आया, वो मान आपने px में रख दिया और जो शेषफल जो मान आएगा वही शेषफल, और जब हम लोग भाग कर रहे थे तब भी तो शेषफल 20 आया। तो यही हमारी शेषफल प्रमेय, यानी कि शेषफल प्रमेय हमें क्या हेल्प करेगी कि बिना वास्तविक भाग किए हुए हम लोग क्या करेंगे, शेषफल ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब बिना किसी देर के हम लोग सीधे आ जाते हैं अपनी प्रश्नावली 2.3 पर। प्रश्नावली 2.3 का जो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि x की घात 3 धन 3 x की घात 2 धन 3 x धन 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर आपको शेषफल ज्ञात करना है। अभी हम लोग उदाहरण में क्या बताया था, x की घात 2 - 5x धन को 6 में x माइनस x धन 2 से भाग देने पर, तो वैसा ही नियम यहाँ पर आपको लगाना है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास बहुपद दिया गया उसको किसी एक बहुपद से रिप्रेजेंट कर दीजिए, प्रकट कर दीजिए। px fx qx किसी से भी लिख दीजिए भाई। तो आपका px बराबर क्या है, x की घात 3 और धन 3x की घात 2 और धन का 3x और धन का 1। अब हम लोगों को यहाँ पे पहला भाग आपका क्या है, x धन 1 से भाग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x धन 1 बराबर 0 करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे, x बराबर -1 आ जाएगा और ये मान इस px में रख दीजिए और जो मान आएगा वही उसका शेषफल होगा, जो कि मान ज्ञात करना हम लोगों ने पिछले प्रश्नावली में सीख चुके हैं। तो यहाँ से आपका p-1 बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पे -1 रख दीजिए, -1 की घात 3 और धन का 3 और -1 की घात 2 और धन का 3 गुणे -1 और धन का 1। अब हमें केवल और केवल इनको हल करना है भाई। -1 की घात 3 का मान -1 आएगा। अगर आपकी -1 है, घात आपकी अगर विषम हो जाए तो ऋणात्मक में आएगा, घात अगर आपकी सम हो जाए तो धनात्मक। अगर आपका -1 की घात 100 है, इसका मान 1 आएगा। -1 की घात अगर 99 है तो इसका मान -1 आएगा, यानी कि घात की जो सम और विषम पर डिपेंड करेगा। -1 की बात कर रहा हूँ केवल। -1 में अगर आप 100 है जो कि सम है तो 1 धनात्मक आएगा, यहाँ पे ऋणात्मक। हल कर दिया, -1 आ गया, यहाँ पे सम है तो 1 आएगा, 3 का गुणा करने पर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 गुणे -1 तो माइनस का 3 और धन का 1, यहाँ पे 3 से 3 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, 0 आ गया, यानी कि p-1 बराबर 0। अतः जो आपका शेषफल आएगा, शेषफल बराबर 0 आ जाएगा। और जब आपका शेषफल 0 हो जाए, संख्याओं में बताया था कि उसका गुणनखंड हो जाता है, इसका मतलब x धन 1 इसका गुणनखंड भी होगा और शेषफल 0 आएगा। पहला भाग हम लोगों का हल हो गया। अब दूसरे भाग पे आ जाइए भाई। दूसरे भाग में हम लोगों को x माइनस 1/2 से भाग देना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1/2 का एक शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा। इसको आप हल कर दीजिए, x का मान 1/2 आ जाएगा। अब हम शेषफल ज्ञात करने के लिए इस चर x का मान इस दिए गए बहुपद px में रख देंगे। तो p1/2 बराबर x की जगह पे 1/2, जहां जहां आपका x है वहां पे आपको 1/2 रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 3, क्योंकि आपका क्या लिखा है x की घात 3, और इसके बाद धन का 3 और गुणे 1/2 की घात 2 और धन 3 गुणे 1/2, यही तो होगा 1/2 और फिर धन का 1। अब हमें केवल और केवल इसको हल करना रह गया। देखिए 1/2 का घात 3 है, इसका जो मान आएगा 1/8, क्योंकि 2 की घात 3 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसके बाद धन 3 और गुणे 1/2 की घात 2 का मान 1/4, 3 गुणे 1/4 करेंगे तो 3/4 और धन यहाँ पे 3/2 और धन का 1। अब इन सभी का लासा लेकर के हल कर देना है। तो p1/2 बराबर 8 आपका लासा आएगा। यहाँ पे 1 और धन 4 दूनी 8 होता है, 2 का आप 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे 2 चाकू 8, 4 तिहाई
12 और धन यहाँ पे 8, इनको आप जोड़ेंगे 12 8 20 6 26 1 27, यानी कि 27/8 आ गया। तो जो P1/2 का जो मान आया है आपका कितना आया भाई 27 और बटे 8 आ गया, और यहाँ से आपका शेषफल भी आ जाएगा। तो लिख देंगे अतः x माइनस 1/2 से भाग देने पर जो शेषफल होगा, शेषफल बराबर 27/8। यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो दूसरा भाग भी हम लोगों का हल हो गया। अब आ जाते हैं अगले भाग पर भाई। तीसरा भाग हम लोगों का बड़ा आसान सा, हर प्रश्नों में एक भाग आपका बहुत आसान सा मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, x से भाग देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x का एक शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए उसको 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि x का मान 0 आ जाएगा। अब यही मान आप इस px में रख दीजिए, जो शेषफल यानी जो मान आ जाएगा वही शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ से आप x की जगह पे 0 रख देंगे, तो p0 बराबर x की जगह पे 0 रखिए, 0 की घात 3 धन 3 और ब्रैकेट में 0 की घात 2 धन 3 और ब्रैकेट में 0 और धन का 1। यहाँ पे देखिए आपका 0 की घात 3 का मान 0, यहाँ पे 0 की घात 2 का मान 0 और गुणे 3। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 आता है, केवल 1 बचेगा यहाँ पे 1, यानी कि P0 बराबर 1 आ गया। यानी कि x से भाग देने पर जो हमारा शेष फल आएगा भाई, तो लिख देंगे शेषफल बराबर 1 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। तीसरा भाग आपका चुटकियों में हो गया। अब आ जाइए भाई अगले भाग पर। चौथे भाग में हमसे कह रहा है कि x धन पाई से भाग दीजिए भाई, और भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x धन पाई का एक शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से आप x धन पाई बराबर 0 करेंगे, और यहाँ से आप रैखिक समीकरण के तरीके से हल करके इसका एक शून्य ज्ञात करेंगे, वो आपका माइनस का पाई आएगा। क्योंकि जो पाई आपका लेफ्ट हैंड साइड में धनात्मक है, राइट में ले जाने पर ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ पे x बराबर माइनस पाई इस px में रखने पर आपका जो शेषफल है वो ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से आपका p माइनस पाई, क्यों x की जगह पे हम लोग माइनस पाई रख रहे हैं, तो माइनस पाई की घात 3 और धन 3, यहाँ पे 3 और माइनस पाई की घात 2, और इसके बाद धन 3 और माइनस का पाई, और इसके बाद आप धन का 1 रख देंगे। तो इसको माइनस का पाई रखिए भाई, माइनस का पाई और धन का 1। सॉल्व कर दीजिए भाई। देखिए माइनस की घात 3 अभी बताया था, अगर माइनस की घात 3 विषम है तो मान आपका ऋणात्मक आएगा, और ये आपका पाई की घात 3 और यहाँ पे धन माइनस पाई की घात 2 है, तो पाई की घात 2 आ जाएगा, और 3 से गुणा करने पर 3p पाई की घात 2। यहाँ पे आप इसको गुणा करेंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो ऋणात्मक आएगा, 3 पाई आएगा और धन का 1। अब इसको इसके आगे हल नहीं कर सकते, तो यही आपका शेषफल हो जाएगा। यानी कि जो हमारा शेषफल आएगा माइनस पाई की घात 3 धन 3 पाई की घात 2 माइनस का 3 पाई और धन का 1। चौथा भाग भी हम लोगों का हल हो गया। अब आ जाते हैं अगले भाग पर। प्रश्नावली 2.3 के पहले प्रश्न के 5वें भाग में हमसे कह रहा है कि 5 धन 2x से भाग देने पर इसमें शेषफल कितना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए ही हल करेंगे। तो जो हमारा भाग देना है जिससे उसका शून्य ज्ञात कर लीजिए। 5x धन 2x बराबर 0 शून्य ज्ञात करने के लिए उसको शून्य के बराबर कर देते हैं। तो ये आपका एक रैखिक समीकरण बन गया है, और इस रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो 2x है और इस 5 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो आपका माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 5 रख दीजिए, और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 5/2। तो हम लोगों का जो बहुपद ये दिया गया है उसका एक शून्य आ चुका। इस शून्य को
इस px में रख दीजिए और जो मान आएगा वही आपका शेषफल होगा, यानी x की जगह पे माइनस के 5/2 रखेंगे। तो यहाँ से आपका p माइनस 5/2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5/2 की घात 3 है और धन 3 और गुणे माइनस के 5/2 और उसकी घात 2 और फिर इसके बाद धन का 3 और गुणे माइनस का 5/2 और फिर इसके बाद धन का 1। हम केवल और केवल मान रख रहे हैं। अब इसको भाई हल कर दीजिए। 5 की घात 3 का मान क्या होगा, 5 का 3 बार गुणा करने पर 25 पंचे 125, तो माइनस का आएगा क्योंकि घात आपकी विषम है, तो माइनस का 125 और उसके बटे 8 क्योंकि 2 की घात 3 का मान 8 अभी हम लोग सीख चुके हैं। धन यहाँ पे 3 और गुणे यहाँ पे माइनस की घात 2 है तो वो धनात्मक आएगी। 5 का वर्ग करने पर 25 और बटे 2 की घात 2 का मान 4 और यहाँ पे एक धनात्मक एक ऋणात्मक पांति आई 15/2 और धन का 1। अभी जो आपने हल किया था ना, बिल्कुल आपको डिनोमिनेटर यानी हर का लासा लेकर के आपको हल करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस का 125/8 और यहाँ पे गुणा करेंगे धन का 25 75 और बटे 4 और इसके बाद माइनस का 15/2 और धन का 1 है उसके बटे 1। यहाँ पे इन सभी का जो लासा आएगा वो 8 आएगा। 8 का भाग 8 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 125 से गुणा करने पर माइनस का 125 आएगा। यहाँ पे देखिए आपका कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 का गुणा 75 में 75 दूनी 150 होता है यानी 150 माइनस यहाँ पे 2 चाकू 8, 4 का गुणा माइनस 15 में माइनस 60, 15 चक्कू 60 और यहाँ पे 8 आएगा, 8 का गुणा 1 में धन का 8। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ घटा देना है। ये आपके माइनस 125 और ये माइनस का 60, इनको जोड़ेंगे और 160 यहाँ पे 150 और उसमें 8 जुड़ जाएगा तो 158 सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा भाई। जो आपका माइनस 125 और माइनस 60 तो माइनस माइनस जोड़ेंगे, एक चिन्ह ऋणात्मक आएगा। 125 में 60 जोड़ने पर आपका 185 और इसके बाद धन का 158, देखिए 150 और 8 और बटे 8, इनको आप हल करेंगे तो माइनस का 27/8 आ जाएगा और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है भाई। जो आपका पहला प्रश्न है भाई सॉल्व हो गया। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं भाई दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न भी हम लोगों का पहले के ही जैसा है। क्या कह रहा है, x की घात 3 माइनस ax की घात 2 धन का 6x और माइनस a को अगर आप x माइनस a से भाग देते हैं तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा प्रश्न दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। जो हमारा ये बहुपद दिया गया ना, x की घात 3 माइनस ax की घात 2 धन का 6x धन का a माइनस का a, इसको हम लोग px से लिख देते हैं भाई। px बराबर क्या लिखा है, x की घात 3 और माइनस ax की घात 2 और धन का 6x और माइनस का a। अब हम लोग इसको किससे भाग दे रहे हैं, x माइनस a से भाग दे रहे हैं। तो अभी हम लोग शेषफल पर में पढ़े हैं कि अगर आप x माइनस a से भाग देंगे तो x माइनस a का शून्य ज्ञात कर लीजिए। शून्य ज्ञात करने के बाद वो मान आप उस बहुपद में रख दीजिए। बहुपद में जो मान आएगा वही शेषफल आएगा। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको x माइनस a को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से आपका x बराबर a आ जाएगा और x बराबर a px में रखने पर x बराबर a हम लोग इस px में रखेंगे। तो जहां जहां x है वहां पे आपको a रख देना। ये सारी चीजें हम लोग प्रश्नावली 2.2 और अभी यहाँ पे पहले प्रश्न में सब सीख चुके हैं। तो यहाँ पे आप रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, pa बराबर x की जगह पे हम लोग a रख रहे हैं तो a की घात 3 माइनस a और गुणे x है उसका मान a उसकी घात 2 और धन 6 गुणे a और माइनस ये आपका a है, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। अब हमें इसको केवल और केवल हल कर देना है भाई। तो जब इसको हल करेंगे a की घात 3 है तो इसका मान a की घात 3 माइनस a का वर्ग करेंगे और उसमें a से गुणा करेंगे तो a की घात 2 गुणे a। जब a लिखा है उसकी घात 1 होती, गुणा करने पे घात जुड़ जाती हैं तो a की घात 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका a की घात 3 और धन का 6a
और माइनस का a। ये देखिए एक धनात्मक एक ऋणात्मक कट गया, क्या बचा आपका 6a और माइनस a। यहाँ से आप इसको घटा दीजिए क्योंकि एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो 5a आ गया, यानी कि आपका जो pa का मान आया 5a आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः शेषफल बराबर क्या आ जाएगा, शेषफल बराबर 5a हो जाएगा। और यही आपका आंसर और दूसरा प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि हमें जांच करना है, चेक करना है कि जो आपका 7 धन 3x, क्या कह रहा है 7 धन 3x, इस 3x की घात 3 धन 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो अभी मैंने जो पहले प्रश्न का पहला भाग हल किया था तब बताया था कि वहां पे जो शेषफल आ गया था 0 आया था, तो हमने कहा था कि ये इसका एक गुणनखंड भी है। और उसका क्योंकि उसका शेषफल 0 आ गया। तो हमारे पास जो ये रैखिक बहुपद है इसका शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य का मान यहाँ पर रखेंगे और अगर आपका शेषफल 0 आ जाता है तो लिख देंगे कि हाँ इसका गुणनखंड है, और अन्यथा नहीं लिख देंगे। तो चलिए प्रश्न को नोट करते हैं और फिर हल कर देते हैं भाई। तीसरे प्रश्न में हम लोगों का जो px है या बहुपद आपका क्या है 3x की घात 3 धन 7x, यही तो कह रहा है 3x की घात 3 धन 7x को इस 7 धन 3x से भाग देने पर शेष गुणनखंड है या नहीं। तो भाग हम लोग नहीं देंगे, तो क्या करेंगे 7 धन 3x का एक शून्य ज्ञात करेंगे। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो आप 0 के बराबर कर दीजिए, 7 धन 3x बराबर 0। एक रैखिक समीकरण आपका बन चुका है, उसको हल कर दीजिए। 7x बराबर 3x बराबर माइनस का 7, यहाँ से x बराबर माइनस का 7/3 आ गया। अब ये मान हम लोग इस px में रख देंगे। अगर उसका मान 0 आता है यानी कि शेषफल 0 आ जाएगा। जब आपका शेषफल 0 हो जाता है तो वो उसका एक गुणनखंड होता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ से आप p माइनस 7/3 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 3 गुणे माइनस का 7/3 और उसकी घात 3 और धन 7 गुणे माइनस x की जगह पे 7/3 रख रहे हैं ना, तो 3 रख दिया। अब इसके बाद इसको हम लोग हल कर दें तो हल करेंगे, देखिए आपका 3 और गुणे यहाँ पे माइनस की घात 3 है तो माइनस में आएगा भाई, माइनस रख दीजिए। 7 की घात 3 का मान कितना होगा, 7 का आप गुणा करिए 7 का 3 बार, 7 सते 49, 49 साते कितना होगा भाई 7 9 63, 7 चौक 28 और 6 34, यानी कि 343 होगा भाई। 343 बटे 3 की घात 3 का मान कितना होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होगा। और यहाँ पर देखिए ये भी ऋणात्मक होगा, माइनस 1 धन गुणा करने पर ऋणात्मक आएगा, 7 सते 49 और बटे 3। अब हमें इसको हल कर देना, इस 3 से इसको काट दीजिए तो 9 आ जाएगा। अब देखिए इधर हल कर देते हैं तो माइनस का 343/9 और माइनस 49/3। अब इनको हमें जोड़ना और घटाना पड़ेगा भाई, तो इनको हल कर दीजिए भाई। देखिए इनका जो लासा आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। 3 और 9 का लासा 9, यहाँ पे 9 में 9 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा माइनस 343 से गुणा करिए तो माइनस का 343, फिर माइनस यहाँ पे 3 बार भाग जाएगा, 3 का इस 49 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 9 27 के 7 हासिल लगे 2, 3 चकू 12 2 14, 147 आ गया। अब इनको आप जोड़ दीजिए तो जोड़ने पर आपका कितना आएगा भाई, 7 3 10 और 4 4 8 1 9 आएगा। और इसके बाद यहाँ पे 3 1 4 और माइनस का चिन्ह और बटे 9, यानी माइनस का 490 आएगा भाई। गुणा करिए, देखिए यहाँ पे गुणा करने पर जो 7 3 10 हासिल लगा 1 4 4 8 1 9 और इसके बाद 3 1 4, यानी कि आपका जो शेषफल आया यहाँ पे लिख दीजिए, शेषफल बराबर माइनस का 490/9 है, जो कि शून्य नहीं है। तो यानी कि हम लोग लिख देंगे शेषफल शून्य नहीं है, अतः
गुणनखंड नहीं होगा। तो वही चीज हम लोगों ने लिख दिया कि गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है। शेषफल का जो मान आया वो -490/9, यानी कोई भी एक संख्या आई है, तो जब संख्या आ गई 0 नहीं आया तो आपका गुणनखंड नहीं होगा। और इस तरीके से जो हमारी प्रश्नावली 2.3 है भाई वो सॉल्व हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली।